में मुझे आते आते 20 साल हो गए हैं। ताकि अभी बीच में पढ़ाई और जॉब के कारण आना बंद हो गया था। ताकि बीच में जब मेरी ज़रूरत होती है और जब मुझे कुछ पूछना होता है, जब मुझे कुछ आगे अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने होते हैं या मुझे कुछ करना होता है, तो मैडम और सर को याद करता हूँ। और बाकी जो उससे पहले के 15 साल जो मेरे स्टार्टिंग से रहा, वो ऐसा है कि जैसे कि बच्चों ने भी बताया कि म्यूज़ियम में ले आके पढ़ाया जाता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज मतलब बाद में मुझे 5 से 6 साल बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मतलब एनजीओ में मतलब परवरिश म्यूज़ियम जो नाम है उसका म्यूज़ियम स्कूल है, जो म्यूज़ियम स्कूल है और जो अपना स्कूल रहता है, तो वो स्कूल और म्यूज़ियम स्कूल को ज्वाइंट करके जो म्यूज़ियम स्कूल बनाया है। जब जाके मुझे 5 साल बाद समझ में आया, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कि म्यूज़ियम में जाके मतलब पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। अपन क्या स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, याद करते हैं और 1 घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पढ़ते हैं अपन प्रैक्टिकली, जो देखते हैं, पढ़ते हैं और उससे खेलते हैं, बच्चों मतलब आप लोग भी बच्चे हो, मैं भी अभी भी बच्चा ही हूँ, तो उससे खेलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और वो माइंड में अपना रिकॉल करते हैं, तो अपने आप चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है म्यूज़ियम स्कूल। तो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज अपने माइंड में बैठा रहता है। और यहाँ की दूसरी चीज़ ऐसा है कि मतलब जो फेस्टिवल्स आते हैं अपने, राखी हो गई, गणेश जी हो गया और नवरात्रि हो गए, तो इन सब पे अपन को राखी जो आ रही है, राखी बनाना सिखाते हैं। और गणेश जी में आप लोगों ने बताया कि गणेश जी बनाना सिखाते हैं। और क्या बोलते हैं, अपने जो जैसे नवरात्रि आते तो उसमें गरबा वगैरह भी होता है। तो हमारे काफ़ी टाइम पे, तो अभी तो थोड़े बच्चे कम हो गए हैं, हमारे काफ़ी टाइम पे तो 100 बच्चे, 120 बच्चे आते थे। तो मतलब इतना मज़ा आता था और 3 घंटे 2.5 घंटे कब निकल जाते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। स्कूल से जैसे ही हम आते थे, स्टार्टिंग में तो हम लोग स्कूल भी नहीं गए जब मैं मतलब इतना सा था। और 5 सितंबर को जब हमारा वो फंक्शन होता था, मतलब जब मैं पहला फंक्शन जब हुआ था, यही हुआ था। तो पहला फंक्शन जब हुआ था, जब मम्मी पापा वगैरह और मैडम जितने भी लोग थे ना, मतलब मैं इतना सा था, स्टेज पे दिख नहीं रहा था। आप लोग सोचोगे बिल्कुल मैं दिख नहीं रहा था। और मतलब इतना अच्छा लगा था वो, जब मैं अब बड़ा हो गया हूँ, जब मैं फ़ोटो देखता हूँ, फंक्शंस की पूरी चीज़ें याद आती हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगा कि अब तुम लोग अब वही चीज़ें आ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छे से सीखो और सारी चीज़ें करो। मतलब जैसे जैसे क्रिएटिविटी अब तुम लोग सीखोगे, पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी भी सीखोगे, डांस सीखोगे, एक्टिंग सीखोगे। और एक्टिंग से मुझे याद आया कि मतलब यहाँ से मैं और राजा भैया और 3 दोस्त और थे। हाँ, 3 दोस्त और थे, हम 5 लोग गए थे। हम लोग 5 दोस्त इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में गए थे। कहाँ पे, अपने मुंबई में। पहले यहाँ पे दो ट्रायल यहाँ हुए थे, तो उसके बाद मुंबई गए थे हम लोग तीसरे ट्रायल में। तो वहाँ पर मतलब इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, इतने सारे बच्चे, मतलब अलग अलग बाहर की चीज़ें सीखने को मिली। और वहाँ हम लोगों ने जो मतलब जो नाटक किया था ड्रामेबाज में, वो वहाँ पे एक अपने राइटर और वो भी है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर भी हैं, अनुराग बसु जी। और वहाँ पर वो भी थे, विनोद ओबराय और एंड सोनाली बेंद्रे। तो तीनों वो थे, अपने जजेस थे। तो मतलब उनके सामने फर्स्ट टाइम जब गए, तो जाने से पहले इतना डर लग रहा था, लेकिन मैडम और और भैया दीदी लोग और भी थे, तो मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब फिर हिम्मत बनाई, फिर जाके हम लोगों ने किया। उसके बाद में एक राउंड और पास किया था मैंने। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिली। लेकिन स्टार्टिंग जो सीखने को मिला, और लाइफ में आगे बढ़ना कैसे, डिसीजन कैसे लेना है, अपने अपने आप को मजबूत कैसे करना है, वो सब परवरिश से सीखने को मिला। मैं भी संग्रहालय 17-18 साल से आ रहा हूँ। तो सेम हम दोनों की सेम जर्नी रही है, दोनों भाई हैं, तो हम लोग साथ में शुरुआत करी हमने, सेम जर्नी है। हाँ, यही कि जो चीज़ हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है वो तुम लोग भी एक्सपीरियंस करोगे। जैसे कि क्रिएटिविटी बताया करने के लिए कि गणेश जी बनाते हो, राखियाँ, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। अभी तो और डिजिटल हो रहा है, तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और हम लोग को भी, अगर जैसे हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी डिजिटल थोड़ा सा लर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं सीखने के बाद अगर कोशिश हुआ तो मैं भी आप लोग के साथ वही चीज़ें सिखाऊंगा जो मैं सीख रहा हूँ, आगे जो और काम आए आप लोगों के। और मैं तो आता ही रहता हूँ बीच बीच में, कभी भी बच्चों को जैसी मुझे याद आती है। तो बाकी हम लोग की सेम जर्नी है, और कुछ हमें लगता है तो मैम से हम जरूर राय लेते हैं, अगर हमें करना है या नहीं करना है, हमारे लिए आगे के लिए सही है नहीं। तो मैम का सदैव आशीर्वाद बना रहे हो। थैंक यू। अभिनव मोरे, मुझे भी यहाँ पे 15-16 साल तो हो ही गए हैं आते आते। मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस मैं बता ही नहीं सकता कैसा है। जैसे कि भैया लोगों ने बताया कि हर म्यूज़ियम में जाके हर चीज़ों के बारे में, साइंस सेंटर हो गया, स्टेट म्यूज़ियम हो गया, वहाँ का इतिहास भी पढ़ा हमने मानव संग्रहालय का, साइंस सेंटर में जाके हर चीज़ एक पढ़ी है। मतलब मैं, मोबाइल और भी टीचर्स थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि क्या ही बताएं। और जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, सारी चीज़ों में गणेश जी बनाते हैं, दिवाली में दीपक पेंट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और
बहुत सारी चीज़ें, टैलेंट भी बहुत सारा पाया है यहाँ से। जैसे कि क्या बोलते हैं, डांसिंग, एक्टिंग, बहुत सारी चीज़ें आते थे, सिखाते थे। और हाँ, मैं सिंगिंग का ही बोलने वाला था। मैंने सिंगिंग करी थी, एक आरजे आसिफ नाम की रिपोर्टर थी, उनके साथ करी थी। मेरी आज भी FB पे DP डली हुई है वो। और आज मतलब उनके सामने मैंने करी थी, और आज वो इतना बड़ा नाम बन चुका है कि वो सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के इंटरव्यू लेती हैं। उनके सामने मैंने सिंग किया था। और बाकी जो भी आज भी जो भी मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम हमेशा खड़ी रहती है। हम लोग जाते हैं, हर चीज़ मैम से सीखते हैं। और आज भी ऐसा नहीं कि अलग हो गए यहाँ से, हमेशा आते रहते हैं, इनके साथ भी रहते हैं। और आप लोग भी एक्सपीरियंस ले ये सब ये। हाँ, मेरा नाम चंदा वर्मा है। मैं क्लास 4 से यहाँ पर आ रही हूँ। और मैंने पहले मतलब मुझे कितनी दीदी यहाँ लेके आई। मैं यहाँ पर मतलब आती थी तो मुझे एक दो दिन तो थोड़ा अजीब लगा, पर आते आते मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा। जितना मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पर मैं स्कूल का बंक करके यहाँ ज़रूर आती थी। मतलब यहाँ एक दो दिन गैप नहीं करती थी। और यहाँ पर मुझे मतलब हर एक चीज़ पढ़ाने का तरीका, कुछ भी चीज़ सीखने का तरीका सब अलग अलग तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है, जो कि स्कूल में इतना नहीं बताया जाता। और फिर उसके बाद मैंने मतलब यहीं पे मैंने पढ़ाई अपनी मतलब और आगे कंटिन्यू करती रही। फिर उसके बाद अब मैं टीचर बन गई हूँ यहाँ पर, जो कि मैं उस चीज़ के लिए आगे पहले रेडी नहीं थी, डर रही थी कि कर पाऊँगी कि नहीं। पर इसके लिए मुझे मैडम ने आगे किया और मैडम ने सपोर्ट किया। मैडम के कारण मैं यहाँ पर जो भी हूँ अभी टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ और यहीं से सब कुछ सीखा है। हम काजल बंसल हैं। और मेरे से पहले ना मेरी दोनों बहनें आती थी। तो जब मैम लोग हमारे यहाँ, जब हम लोग जहाँ ये बास्केट में रहते थे, वहाँ पे मैम लोग हमसे पूछने आई थी कि तुम लोग के मतलब हमारी मम्मी से कि तुम लोग के बच्चे क्या हमारे लिए परवरिश में जुड़ना चाहते हैं क्या। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो दीदी लोग जाती थी, तो मैं उनके पीछे पड़ती थी कि भाई मेरे को भी ले जाओ ऐसा। तो वो मुझे नहीं ले जाते थे। तो फिर जिद करते करते मैं उनके साथ आती थी, तो अच्छा लगता था मुझे यहाँ पे। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही पढ़ाई होती है तो हम टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नहीं। मतलब यहाँ पे तो स्कूल जैसा ही है। हम लोग वैन में आते हैं, पर अच्छे से मैम लोग हमें लेके आती हैं, समझाती हैं और यहाँ पे पढ़ाते हैं इतने अच्छे तरीके से हैं। म्यूजियम का देख के पहले समझाती हैं कि इसमें ऐसा होता है। जैसे कोई सी पिक्चर हम देखते हैं तो जब हम उसको देखते हैं, समझते जब तो हमें समझ में आती है ना, वैसे ही म्यूजियम का जब राजा भैया या कोई सी भी मैम हमें पढ़ाती थी तो एक एक चीज़ हमें समझाती थी, तो हमें इतना अच्छा समझ में आ जाता था। स्कूल में ऐसा होता है कि मैम आती हैं, बोलती हैं कि बेटा इससे ये होता है, इससे वो होता है, फिर बोलती कि तुम बताओ ऐसा। तो म्यूज़ियम में उस स्कूल के उसमें कितना फ़र्क है, समझ में भी आ रहा है और हमें मतलब मस्ती में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बांसकड़ी में रहते थे, तो हम लोग 12 नंबर शिफ्ट हो गए। तो हमें सोचने लग गए कि अब कैसे जा पाएंगे, सब नया नया है, कौन सी गाड़ी आएगी, क्या होगा। तो पता चला कि चिंता में हमारे घर की मल्टी के सामने ही रहती है। तो फिर अभी भी हम आते ही हैं। और अब ऐसा समय आ गया है कि मैं खुद ही टीचर बन गई। तो उनको पढ़ाने से ज़्यादा मुझे उनको पढ़ाते हुए मुझे मेरे खुद का बचपना याद आ जाता है कि यार एक वक्त ये था कि मैं खुद पढ़ती थी, ये खुद समझती थी। अब मैं उनको पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम चिंता गोयल है। मैं 15 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और छोटे बच्चों के साथ काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल इतने बड़े थे और अभी बड़े हो गए। अब मैं क्या ही तो बताऊँ कि मतलब 15 साल का सफ़र इतना निकल गया कि कुछ समय का पता ही नहीं चला। पहले तो मेरे बच्चे भी आते थे यहाँ पे, पहले उन लोग जुड़े, उसके बाद में जुड़े। तो मेरे बच्चे यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के गए हैं, जैसे डांस, ड्राइंग वगैरह। 2-3 बच्चे मेरे आते थे यहाँ और अभी पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं उनका धन्यवाद, जिनने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।